बीजेपी को पाकिस्तान से हमेशा से ही प्रेम रहा है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मोदी जी उठते हैं और कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने। उनका आईटी सेल उठता है तो पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए पाकिस्तानी गानों का ही जमकर इस्तेमाल कर देता है। पाकिस्तान से हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन आपको याद तो होगा ना कि पहलगाम हमले के बाद क्या कहा गया था? पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते और खेल भी नहीं हो सकता। अगर यही काम कोई विपक्षी नेता कर दे तो ये देशद्रोही बीजेपी वाले उस विपक्षी नेता को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। चुनाव के वक्त तो मोदी, शाह और बीजेपी का पूरा कुनबा ही कहता है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, दुनिया भर में अलग थलग करा देंगे, घर में घुस कर मारेंगे, रगड़ देंगे, उठा के पटक देंगे। लेकिन अपनी बेशर्मी पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये पार्टी ही घटिया है। दोस्तों, एक बार फिर नया मामला सामने आया है, लेकिन हमेशा की तरह कॉपी पेस्ट वाला। देश के अंदर कांग्रेस की चलाई योजनाओं और नीतियों को कॉपी करने और नाम बदलकर क्रेडिट खाने के बाद बीजेपी वालों ने आतंकी देश पाकिस्तान का भी गाना चुरा लिया। जी हां, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के दावों को चमकाने के लिए सीमा पार के धुनों का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का चमत्कार बताकर प्रचार करने उतरी बीजेपी की पीआर टीम का दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। विकास का ढोल पीटने के लिए जो 9 सेकंड की रील सोशल मीडिया पर उतारी गई थी, उसमें बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर लाहौर के एक रॉक बैंड बयान का 2024 का मशहूर गाना सफर इस्तेमाल किया गया है। वही गाना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफी ट्रेंड हो रहा है। इस रील को लाखों व्यूज तो मिल गए, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के उस कथित राष्ट्रवाद का सच भी पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया, जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता थकता नहीं। विडंबना देखिए दोस्तों, 2025 में पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले, जो कि पाकिस्तान की ही तरफ से कराया गया था, उसके बाद भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों का हवाला देते हुए कड़े निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं से सभी पाकिस्तानी कंटेंट को हटाने का हुक्म सुनाया गया था। गानों से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक पर पाबंदी लगा दी गई। हद तो तब हो गई जब स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म्स से फिल्मों के पोस्टर्स तक बदलवा दिए गए, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म रईस जैसे फिल्मों का भी नाम है। यानी आतंकी देश के कलाकारों के गाने सुनना या फिर उसकी तस्वीर देखना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया था। लेकिन वही मोदी सरकार, वही पार्टी बीजेपी जब अपने पीआर का ढोल पीटना चाहती है तो उसे लाहौर के बैंड का वही संगीत अचानक बहुत सुरीला और देशभक्ति के अनुकूल लगने लगता है। दूसरों के लिए कड़े नियम, कड़े कानून और देशद्रोही होने के फतवे और खुद के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर पाकिस्तानी धुनों पर थिरकने की पूरी आजादी। इसे अगर दोहरा रवैया और पाखंड ना कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा? दोस्तों, वैसे भी यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेताओं की वजह से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 2019 का वो दौर कौन भूल सकता है जब तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भारतीय सेना को समर्पित एक गाना जारी किया था। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यह देशभक्ति से लबरेज गीत है, लेकिन जल्द ही पोल खुल गई थी कि वो गाना असल में पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के एक आधिकारिक गाने की सीधी सपाट नकल था। उस वक्त स्थिति इतनी हास्यास्पद और शर्मनाक हो गई थी कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने खुद सोशल मीडिया पर आकर बीजेपी नेता राजा सिंह और उनके फर्जी राष्ट्रवाद के मजे ले लिए थे। जरा सोचिए, जिनकी गलतियों और कारनामों की वजह से एक आतंकी पनाहगाह देश भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश को नसीहतें दे रहा हो, उससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? राष्ट्रवाद और देश प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सहूलियत के हिसाब से ओढ़ा या उतारा जा सके। और हम यह कहेंगे कि कम से कम मोदी सरकार तो फिलहाल यही कर रही है।